ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बात करते हैं कुछ छात्राओं से और जानते हैं कि आखिर छात्र राजनीति में किस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं। खास तौर से हम महिलाओं से बात करेंगे कि आखिर जो छात्र राजनीति में जो मुद्दे हैं वो किस तरह से उनके गौण हो रहे हैं। छात्र संघ चुनाव और छात्र राजनीति इस देश को एक आयाम स्थापित करती है। चलिए बात करते हैं कुछ छात्राओं से। तो साथियों, जैसा कि मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय में तमाम छात्र और छात्राओं से बात की छात्र राजनीति के बारे में कि आखिर इस देश की दिशा बदलने के लिए छात्र राजनीति किस तरह से काम कर रही है। मेरे साथ महारानी कॉलेज में कुछ छात्राएं हैं जो अपने जीवन का निर्धारण करने के लिए यहाँ पर एक एग्जाम देने आई हैं। उन्होंने थोड़ा वक्त निकाला मुझसे बात करने के लिए कि छात्र राजनीति में हमारे भी मुद्दे कहाँ तक गौण हो रहे हैं, उन मुद्दों को हम किस तरह से उठाएं। क्या नाम है आपका? सर भगवती मेहता। भगवती, मुझे आप ये बताएं कि जिस तरह से छात्र राजनीति है, छात्र संघ जो चुनाव है, उसमें महिलाओं के मुद्दे कहीं ना कहीं नहीं उठ पाते हैं, शिक्षा के मुद्दे नहीं उठ पाते, रोजगार के नहीं हो पाते। आपको लगता है कि सुरक्षा के मुद्दे हैं जो उठाने चाहिए हमें छात्र नेताओं को? हाँ सर, ये अच्छी बात है कि महिलाओं के लिए जो भी मुद्दे होते हैं उनको उठाना चाहिए। जहाँ तक कि ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए होते हैं, उनके एजुकेशन के लिए होते हैं, उनके फ्यूचर के लिए होते हैं, तो ऐसे मुद्दे जो होते हैं उनको हमेशा उठाना चाहिए ताकि देश में जो नारी शक्ति है उसका बढ़ावा हो, उसकी शक्ति में विकास हो। इसके लिए ऐसे मुद्दों को हमेशा उठाना चाहिए। आपको ये लगता है कि जिस तरह से हमारे देश के अंदर विश्वविद्यालय कॉलेजों में जो चुनाव की जो तंत्र है छात्र संघ चुनाव में, उसमें पैसा इतना बहाया जा रहा है, उसमें मसल्स पावर इतनी होती है, कहीं ना कहीं जो छात्र संघ का जो मोटो होना चाहिए वो ख़त्म होता जा रहा है? हाँ सर, ये बात सही है। जहाँ तक भी ये जो यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट किए जाते हैं, ये सही है। और एक तरीके से अपने को शो करने के लिए कई बार जो कैंडिडेट खड़े होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने साथ अपने जो साथी होते हैं उनका भी मतलब मजबूती के लिए या बल प्रयोग जिसको हम कहते हैं उसका प्रयोग करते हैं, और पैसे भी जहाँ तक बहुत ज़्यादा वेस्ट किए जाते हैं। प्रचार में अधिकतर लड़कियों को 1000 दो हज़ार रुपये देकर अपने जो पोस्टर्स वगैरह भेजते हैं या चारों तरफ चिपकवाने का ही काम करते हैं। ये बहुत गलत है। जहाँ तक हम मानते हैं कि जितना हम सादा इलेक्शन करवाएंगे वो ज़्यादा सिक्योर होता है। बहुत अच्छी बात कही। क्या नाम है आपका दोबारा? भगवती। शुक्रिया। जैसे कि हमारे मित्र भगवती ने बड़े विश्वास के साथ कहा कि बदलाव होने चाहिए, नारी के मुद्दे भी उठने चाहिए। और एक समय था कि जो समाज को और देश को बदलने की बात करते थे हमारे जो राजनेता, जो आज के जो नेता बन गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो छात्र नेता हैं वो अपने आप को उस तरह का आयाम स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं कुछ और छात्रों से और जानते हैं इसके मूल तत्व के बारे में कि आखिर हमारी जो जिम्मेदारियां क्या है और हम क्या कर सकते हैं इस छात्र संघ चुनाव से आगे निकलकर इस राष्ट्र को संघ बनाकर। चलिए बात करते हैं कुछ और साथियों से। साथियों, मुद्दा वही और बात वही। हमने बात करी महारानी कॉलेज में, हमने बात की राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्रों से, छात्राओं से। चलिए अब हम हैं महाराजा कॉलेज में, यानी कि हम बात करते हैं उन छात्रों से जो यहाँ पर फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, कुछ फर्स्ट ईयर के हैं, कुछ सेकेंड ईयर के हैं, यानी कि उनसे जानते हैं छात्र संघ चुनाव के बारे में कि आखिर छात्र संघ चुनाव जो इस देश में होते हैं वो कितना सही और कितना गलत है। क्या छात्र संघ चुनाव में भाग लेकर ही छात्र नेता देश में एक अच्छा नेता बन सकता है या समाज में आकर काम करके एक नेता बन सकता है? मित्र, क्या नाम है आपका? सर उमा सिंह नागर। अच्छा नागर साहब, मुझे अब आप बताएं, जैसे कि सवाल हमारा यह है कि छात्र संघ या राष्ट्र संघ छात्रों से एक राष्ट्र संघ बन सकता है? सर ये जो इलेक्शन हो रहे हैं आज, तो ये इलेक्शन जरूरी है, यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, पर जैसे पैसे का उपयोग हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो हुड़दंग हो रहे हैं वो सिटी वाले परेशान हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए सर। वैसे इससे निकलते हैं अच्छे नेता, निकलते हैं, बहुत बड़े बड़े नेता निकले हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी से निकले हैं। नेता तो निकले मेरे भाई, लेकिन नेताओं ने कभी राजस्थान विश्वविद्यालय में आकर या यूनिवर्सिटी में या आपके कॉलेज में आकर कुछ ऐसा काम किया उन्होंने, सिर्फ अपनी नेतागिरी चमकाई है? बताओ। आज तक तो सर यही हुआ कि नेता जो भी यहाँ से निकला है, नेता बन के बस अपने जो भी ऐशो आराम या फिर जो भी विधायक है, जो भी बना है, अपने पद के बजाय अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा है। लेकिन यूनिवर्सिटी में आके कोई भी ऐसा काम नहीं किया। एज हम यहाँ से 3 साल से देख रहे हैं कि हमारे टीचर्स फैकल्टी, हमारा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर निकल गया। हमारे महाराजा कॉलेज के अंदर कोई टीचर फैकल्टी नहीं थी। हाँ, इस बार फाइनल ईयर के अंदर हमारे कुछ टीचर्स लगे हैं जिनकी हमारी क्लास रेगुलर लग रही है, लेकिन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। हमारी सुबह 9 बजे किस बात पे हम छात्र कि छात्र नेता, किस बात पर छात्र नेता, जब वो आपके मुद्दों को नहीं उठा रहा, वो एक तरफ जब चुनाव लड़ता है तो वो कहता है कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, मैं देश बदल दूंगा, मैं तारे तोड़ लाऊंगा। वही है सर, मतलब अपना काम करने के बाद, अपना काम निकलने के बाद, स्वार्थ सिद्ध होने के बाद टाटा बाय बाय वो वाला काम करते हैं। अच्छा। मतलब इसके अलावा कोई काम नहीं, बस अपना काम सिद्ध हो गया उसके बाद जाके अपनी राजनीति खेलते हैं। कोई दूसरा काम जो काम जिन्होंने उनका सपोर्ट किया
उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। अधिकतर मैंने तो यही देखा, 2 साल तीसरा साल चल रहा है मेरा कॉलेज के अंदर। 2 साल के अंदर जो भी नेता यहाँ से निकलेंगे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर जो भी यहाँ से परसेंटेज बन के निकले हैं, या इवन राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो परसेंटेज बन के निकले हैं, उनको मैंने 2 साल के अंदर कभी भी नहीं था। इलेक्शन होने के बाद इवन कभी भी उनको कॉलेज में नहीं देखा कि स्टूडेंट के साथ वो बातचीत कर रहे हो। या सीधी सी बात है कि वो कभी लौट कर नहीं आते। उन मुद्दों पर, जिन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ते हैं, उन मुद्दों पर वो छात्रों के बीच में नहीं आते। मोटी बात यही है ना। चलिए, हमारे साथ एक मित्र हैं रोहित कुमार, जो महाराजा कॉलेज में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। उनसे जानते हैं कि छात्र राजनीति के बारे में, और जैसा कि इंटरव्यू से दौरान ये बात कर रहे थे लिंग 2 कमेटी के बारे में। चलिए बात करते हैं, लिंग 2 सिफारिशें क्या हैं? सर, लिंग 2 सिफारिशों के अनुसार प्रत्येक प्रत्याशी 5,000 रुपये तक खर्च करते था, लेकिन इस समय प्रत्याशियों ने 2-2, 3-3 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। यूनिवर्सिटी तक के कैंडिडेट ने 2-2, 3-3 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, जिसमें उन्होंने जो कार्यालय बनाया है, उसका मैरिज होम किया, उसका खर्चा ही 50,000 रुपये रोजाना का है। तो आप समझ सकते हैं कि, और इतने पर्चे सड़कों पे मिल रहे हैं, इतनी गंदगी मिल रही है, लोगों को इतनी परेशानी हो रही है। कहीं भी बस स्टैंड पे आप जाओगे तो पर्चे चिपके मिलेंगे आपको, लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। और ये मेरी मानना है कि चुनावों को बैन कर देना चाहिए, ताकि हमारी क्लासेज भी रेगुलर ले सके और हमारी स्टडी अच्छी तरीके से हो सके। मतलब शिक्षा में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इसके अंदर स्तर गिरता है। जहाँ सर क्लासेज नहीं लगने देते, वो क्लास में बीच में आ जाते हैं और प्रचार करने लगते हैं, अपने को टीचर्स को पढ़ाने नहीं देते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने बात की छात्र संघ यानी कि राष्ट्र संघ, इस विषय पर महारानी कॉलेज में हमने बात करी, महाराजा कॉलेज में, और साथ ही बात करी हमने राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र और छात्राओं से कि आखिर हमारे जो छात्र संघ चुनाव है वो कितने प्रासंगिक हैं इस देश में। क्योंकि साफ तौर पे बात जब निकल कर आती है कि हमारा जो नेता है, यानी कि हमारा जो छात्र नेता है, वो सोचता है देश बदलने की, सिस्टम को बदलने की, लेकिन हमारे सिस्टम में बहुत सी खामियां हैं। छात्र संघ चुनाव में धन बल का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। हम सिर्फ 30 से 40% ही वोट परसेंटेज हमारी इस छात्र संघ चुनाव में होती है। यानी कि हमारी जो बाकी छात्र है वो आखिर इस चुनाव में क्यों नहीं आ पा रहा? क्योंकि मूल वजह ये निकल कर आती है कि शिक्षा का स्तर गिर रहा है। जो बाकी छात्र है वो सोचता है कि शायद हमें शिक्षा के स्तर को बढ़ाना होगा, क्योंकि इस तरह के जो तमाम विश्वविद्यालय हैं वो विश्वविद्यालय शिक्षा की और स्किल्स की और रोजगार की नीति को बनाने के लिए है, ना कि राजनीति के आयाम स्थापित करने के लिए। एक दौर था जब छात्र संघ चुनाव से कई हमने देश को नेता दिए। खास तौर से अगर बात करें लालू प्रसाद यादव की, बात करें अरुण जेटली की, बात करें नीतीश कुमार की, बात करें रामविलास पासवान की, बात करें कई ऐसे नेताओं की, और खास तौर से राजस्थान विश्वविद्यालय से निकले हुए नेताओं की, हनुमान बेनीवाल हो, राजकुमार शर्मा हो, राजेंद्र राठौड़ हो, राजपाल सिंह शेखावत हो, और हमारे शिक्षा मंत्री कालीचंद सराफ हो। यानी कि तमाम ऐसे नेता जो निकल कर आए, लेकिन जब हम लौट कर वापस नहीं आ रहे हैं हमारी शिक्षा नीति को बदलने के लिए, यानी कि छात्र संघ चुनाव को बेहतर करने के लिए, तो कहीं ना कहीं सिस्टम में मुझे लगता है ये खामी है। और साथ ही मैंने जब छात्रों से बात करी कि लिंग 2 सिफारिशों का आखिर पालन क्यों नहीं हो पा रहा, तो उन्होंने कहा कि सीधे तौर पर सरकार शायद गौण है या हमारी शिक्षा व्यवस्था इसमें गौण है, क्योंकि छात्र संघ चुनाव के अंदर लिंग 2 सिफारिशों का ढंग से पालन होगा तो शायद हमें साफ और सुथरे हमें छात्र संघ चुनाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि यही मुद्दा है इस चुनाव में, और यही होना चाहिए छात्र संघ चुनाव में, जिस तरह से हम एक बेहतर आयाम स्थापित कर सके। तो दोस्तों, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई संभावनाओं के साथ युवा भारत में, और मेरे साथ संपूर्ण टीम को दीजिए इजाजत। शुक्रिया।